राजा मान सिंह हत्याकांड में शामिल 14 आरोपियों में से 11 को दोषी पाया गया है, जबकि इस मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इन सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। राजस्थान के इस बहुचर्चित 35 साल पुराने मुकदमे की सुनवाई के लिए राजा मान सिंह की बेटी दीपा सिंह और उनके पति विजय सिंह मथुरा कोर्ट पहुंचे थे। 11 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मान सिंह और 2 अन्य लोगों की भरतपुर में पुलिस ने गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले में तत्कालीन सीईओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह और अन्य को नामजद किया गया था। पुलिस ने मुठभेड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन घटना की सीबीआई जांच हुई। तब केस का आरोप पत्र सीबीआई ने जयपुर न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद साल 1990 से मथुरा कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। पुलिस ने मुठभेड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन घटना की सीबीआई जांच हुई। तब केस का आरोप पत्र सीबीआई ने जयपुर न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद साल 1990 से मथुरा कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। राजा मान सिंह की मौत के बाद पूरा भरतपुर जल उठा। इसकी तपिश मथुरा, आगरा और पूरे राजस्थान में महसूस की गई। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सिटिंग एमएलए का दिन दहाड़े एनकाउंटर किया गया था। राजा मान सिंह को खुददारी पसंद थी, किसानी पसंद थी, जनता की सेवा में उनका मन रमता था। वह किसानों के राजा और राजाओं में किसान थे। आजादी के पहले उन्होंने ब्रिटेन से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट हो गए, लेकिन अंग्रेजों से निभ नहीं पाई और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1992 से लेकर 1984 तक वह 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। दगाबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को अपनी जीप से टक्कर मार दी। अगले दिन पुलिस ने उन्हें घेर कर मार दिया और इसे मुठभेड़ का नाम दे दिया। 35 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने मुठभेड़ को फर्जी माना है और 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। राजा मान सिंह के 4 भाई थे, जिनमें वो तीसरे नंबर पर थे। उनका जन्म 1921 में हुआ था। बड़े भाई वृजेंद्र सिंह महाराज हुआ करते थे। मान सिंह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने ब्रिटेन भेजा गया। वहां से डिग्री लेने के बाद वह सेकंड लेफ्टिनेंट हो गए, लेकिन यह बात अपने बड़े भाई को नहीं बताई। भरतपुर रियासत के लोग गाड़ियों और महल में 2 झंडे लगाते थे, एक देश का और दूसरा रियासत का। अंग्रेजों से इस बात पर इनकी अनबन हो गई और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आजादी के बाद वह राजनीति में आ गए। जमाना कांग्रेस का था, लेकिन राजा मान सिंह को किसी दल में जाना मंजूर नहीं था। कांग्रेस से उनका समझौता था कि वह उनके खिलाफ उम्मीदवार भले उतार ले, लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आएगा। 1952 से लेकर 1984 तक वह लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। 1977 की जनता लहर और 1980 की इंदिरा लहर में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ लोगों को यह बात खटकती रही कि आखिर भरतपुर रियासत में 2 झंडे क्यों लगते हैं। मान सिंह को कांग्रेस वॉक ओवर क्यों देती है। अगर हम दूसरी सीटें जीत सकते हैं तो डिग क्यों नहीं। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवचरण माथुर। बताया जाता है कि उन्होंने डिग की सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उन्होंने रिटायर्ड आईएएस विजेंद्र सिंह को डिग से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया और 20 फरवरी 1985 को उनका प्रचार करने डिग पहुंच गए। इससे पहले उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर राजा मान सिंह के पोस्टर, बैनर और रियासत के झंडे फाड़ दिए। राजा मान सिंह को ये बात नागवारा हुई। शिवचरण माथुर के पहुंचने से पहले ही वह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के सभा स्थल पहुंचे और मंच को तहस नहस कर दिया।
इसके बाद वह जोंगा जीप से हेलीपैड की तरफ निकले जहां सीएम शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर खड़ा था। माथुर सभा स्थल की ओर निकल चुके थे और राजा मान सिंह हेलीपैड पर। तमतमाए राजा ने जीप से हेलीकॉप्टर को कई टक्कर मारी। माथुर को सड़क मार्ग से जयपुर जाना पड़ा। इन सब के बाद वहां पर आक्रोश फूट पड़ा। आशंका जताई जा रही थी कि कांग्रेस और राजा के समर्थक भिड़ सकते हैं, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। राजा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। बताया जाता है कि 21 फरवरी को राजा मान सिंह अपने समर्थकों के साथ अपनी जीप से निकले। उनके चाहने वालों ने उन्हें मना किया। उन्हें बताया गया कि कांग्रेस की सरकार है और आपने सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी है। कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लेकिन राजा मान सिंह का कहना था उनके रियासत में उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। राज परिवार का कहना है कि राजा मान सिंह थाने में समर्पण करने जा रहे थे। तभी डिग मंडी के पास डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी और उसके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ बैठे हरि सिंह और सुमेर सिंह की भी हत्या कर दी गई। पुलिस इसे मुठभेड़ साबित करने में तुली रही। राजा मान सिंह के दामाद विजय सिंह ने कान सिंह भाटी समेत 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर आरोप लगे कि उनकी शह पर पुलिस ने राजा की हत्या की है। केंद्र तक यह बात पहुंची। 23 फरवरी 1985 को माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। हीरालाल देवपुरा को सीएम बनाया गया। इसके बाद हुए चुनाव में राजा मान सिंह की पुत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा विधायक चुनी गई। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस बीच 1990 में दीपा भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद चुनी गई। उन्होंने राजनीतिक विरासत संभालने के साथ ही इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण लिया। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच मथुरा ट्रांसफर की। इस मामले की पैरवी कर रहे वकील नारायण सिंह विप्लवी ने कहा, न्याय पाने में वर्षों लग गए, जबकि पुलिस ने नृशंस से हत्या की थी। हमारी तरफ से 61 गवाह पेश किए गए और पुलिस की तरफ से 16, लेकिन उन्होंने गलती की थी, इसलिए उनका हारना तय था। एडवोकेट विप्लवी ने बताया कि हम यह साबित करने में सफल रहे कि राजा को घेर कर मारा गया। पुलिस ने राजा की जीप के आगे अपनी जीप अड़ा दी। इसके बाद मान सिंह की कनपट्टी पर गोली मारी गई, जो उनके साथ बैठे 2 और लोगों के सिर में जा लगी और तीनों की मौत हो गई। इसके अलावा 4 और बातों की पुष्टि की गई जिन पर यह केस जीत लिया गया। इसमें सबसे पहली बात ये थी कि मान सिंह के सीने में गोली मारी गई थी। गोली नजदीक से मारी गई थी। अगर मुठभेड़ होती तो गोली दूर से चलती। दूसरी बात, जीडी में जिक्र किया गया कि राजा मान सिंह की तलाश में पुलिस टीम निकल रही है और उसके 4 मिनट बाद ही मुठभेड़ दिखा दी गई। तीसरी बात, पुलिस वालों का तर्क था कि राजा से बहस हुई और उन्होंने हथियार निकाल लिए। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस ने एक कट्टा बरामद दिखाया। बाद में साबित हो गया कि पुलिस ने प्लांट किया था। राजा के पास तो कोई हथियार ही नहीं था। सबसे जरूरी बात ये कि गवाहों ने सच सच सारी बातें कोर्ट को बताई। कोई गवाह अपनी बात से मुकरा नहीं। इस फैसले के बाद राजा मान सिंह की पुत्री और पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने कहा कि आज उनके पिता की आत्मा को शांति मिली है। उन्होंने बताया कि 1700 तारीख पड़ी, कई जज बदले, 35 वर्षों बाद फैसला आया है। इसमें 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी। इसमें से 4 की मौत हो गई, 3 साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए, 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है।